ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं गुरु को नमन करती हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। हम सभी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें और श्रेष्ठता ही लाएं। आप सभी सफलता के मार्ग पर अग्रसर हों, ज्ञानवान बने, चरित्रवान बने और अपने धर्म को जाने समझें। अपने महान व्यक्तित्व के धनी लोग जो हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, उनके जीवन परिचय को पढ़ें, समझें। एक अलग सा गौरवान्वित महसूस होता है। हम भी इस महान भारतीय संस्कृति के एक हिस्से हैं और उसके नागरिक हैं। इसके लिए मातृभूमि को नमन है, गुरुओं को नमन है। भारतवर्ष में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं ये महत्वपूर्ण दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो एक महान व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। उनके महान विचारों ने हमेशा से शिक्षा जगत के लिए कार्य किया है। उनका पूरा जीवन सभी के लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा भरने के कार्य में बीता। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उनकी पूरी पढ़ाई मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। उनके दार्शनिक और बौद्धिक प्रयासों के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेलिंग प्रोफेसरशिप से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंबे समय तक तुलनात्मक धर्म और दर्शन पर काम किया। इस भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में महत्वपूर्ण जगह मिली। उनका मानना था कि शिक्षा समाज को बदलने और अच्छाई लाने की कुंजी है। शिक्षित लोग इस समाज और देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने और हमारे जीवन को शिक्षकों द्वारा बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों की मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। उनके प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा है कि शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान पढ़ाना नहीं है, बल्कि छात्रों और विद्यार्थियों के मन में उत्साह और जिज्ञासा को जगाना भी है। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार करता है। ज्ञान का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा, ज्ञान शक्ति का स्रोत है। ज्ञान हमें सशक्त बनाता है और हम बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनना भी है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरणादायक विचार। ज्ञान इंसान को शक्ति देता है, जबकि प्रेम हमें पूर्णता देता है। धर्म आचरण है, मात्र विश्वास नहीं। शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत की सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, तो हम सीखना बंद कर देते हैं। सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें अपने बारे में सोचने में मदद करते हैं। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। आनंद और खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण करते हैं। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के पीछे छुपे आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है।
स्वयं के साथ ईमानदार होना आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। आप भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से सीख लें और अपने जीवन को महान बनाएं। मैं भी अपने जीवन में आए हुए सभी शिक्षकों, आदरणीय गुरुजनों को नमन करती हूँ, माता-पिता को नमन करती हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएँ। ऐसे ही महान लोगों के जीवन परिचय जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।